श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 19 फरवरी को सोमवार का बहुत ही विशेष दिन है। विशेष ये क्यों है? क्योंकि इस दिन माता अशोक सुंदरी की जयंती है ना। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बात करेंगे, जो कि पहला उपाय होगा आपकी बीमारी के लिए, दूसरा होगा कि अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना है, पूरी नहीं हो पा रही है तो क्या करोगे, तीसरा उपाय धन संपदा के लिए होगा, और चौथा उपाय किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है। और ये सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। सोमवार का दिन है, प्यारा सा महीना चल रहा है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला उपाय होगा बीमारी के लिए, और ये सारे उपाय हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही करने हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। अब यहाँ पे जो पहला उपाय है उसके लिए आपको लेना होगा एक बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र आपके पास में पहले से है वो भी यूज़ कर सकते हो, नया हो वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके धुल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक बेलपत्र लेना और साथ ही साथ एक तांबे का लोटा ले लेंगे जिसमें जल भरना है ना। फिर क्या करोगे, उस एक बेलपत्र को लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। घर पे करना हो घर पे करो, शिवलिंग के पास करना है मंदिर में, वहां पे करो। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो इंसान बीमार है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, जिसकी डंडी बाहर होनी चाहिए और पत्ती होनी चाहिए महादेव की तरफ। समर्पित किया। अभी आपके पास में एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे, और जल की धार टूटनी ना पाए यहां से समर्पित करते करते महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। देखो, जब आप बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाओगे तो उस इंसान का नाम और गोत्र बोलोगे, साथ ही साथ चंपेश्वर महादेव का नाम लेंगे। लेकिन जब जल आप समर्पित करोगे तो पहले इस बेलपत्र के ऊपर से चढ़ाते चढ़ाते महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, महादेव हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। प्रार्थना कर लेना, और प्रार्थना करने के बाद में ये जो बेलपत्र है इसको यहाँ से उठा लेना और लेके चले जाना आप अपने घर पे। जो इंसान बीमार है, बहुत परेशान है, दवा असर नहीं करती है, उसे आप खिला देना। करके देख लीजिएगा, इस सोमवार करके देखिएगा, आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही प्यारा सा फर्क नज़र आएगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और जैसा मैंने कहा था, दूसरा उपाय होगा आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए, और यह उपाय भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को लेना होगा और कैसे करना है। यहाँ पे देखो, आपको चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं, तो इतने दाने लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेने होंगे चावल के 7 दाने। ठीक है, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े 7 चावल का दाना लेना, और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना है ना। अब बताऊंगा वो बात, बहुत ध्यान से सुनना। आपको जल के अंदर चावल को नहीं डालना, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे घर पे करो या फिर मंदिर में करो। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। देखो, जल चढ़ाने की यहाँ पे विधि चेंज होती है, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। जो आपके पास में चावल के दाने हैं, सबसे पहले उन चावल के दानों को, 7 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। अब बताऊंगा वही बात सुनना। इस बार हमें जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जो एक तांबे के लोटे में आपके पास में जल है, आप अपनी मनोकामना कहते हुए उसी कलश से जल 7 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और जितनी भी बार जल को गिराओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे। देखो, जल को बार बार भरना नहीं है, जितना भी जल आपके कलश में है वही जल को आपको 7 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी मनोकामना, अपने विश, जो भी आपकी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी चल रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, उस कामना से समर्पित कर देना। इस माता अशोक सुंदरी की जयंती पे एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। चाहे आपने कितने भी व्रत कर लिए हैं, इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, तो इस बार आपकी विश पूरी जरूर होगी। भरोसे के साथ करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे,
होंगे, महादेव आपका साथ ज़रूर देंगे। ठीक है, 2 उपाय की बात हमने समझ ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय हमें करना होगा धन संपदा के लिए। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं भैया माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हम क्या करें? तो एक बार इस स्पेशल से उपाय को करेंगे जिससे हमारे घर में धन संपदा तो आएगी, साथ ही साथ कर्ज की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे आपको कमल गट्टा दिख रहा है, कितने कमल गट्टे लोगे? 1 मिल जाए 1 ले लो, 2 मिल जाए 2 ले लो। ठीक है, ठीक, इससे ज़्यादा मत लेना, 1 या फिर 2 कमल गट्टे लेंगे। कमल गट्टे के साथ में एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे। जो कमल गट्टा है ना वो इसी कलश के अंदर डाल देना, चाहे 1 लिया है तो 1 डाल दो, 2 लिया है दोनों डाल दो। डाल दिया। अब इसके साथ भी हमें कुछ चीज़ों को और लेना है। वो कौन सी चीज़ है? आपको लेना होगा एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत्र ले लेना। अब बेलपत्र को लेंगे, इन सभी चीज़ों को लेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझेंगे, तरीका समझेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ों को रखना है। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आप इन सभी चीज़ों के साथ में थोड़ा सा लाल चंदन भी लेके जाना, क्योंकि महादेव को कोई भी चीज़ प्रिय है चंदन में तो वो है लाल चंदन। लाल चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। जितना अच्छे तरीके से लेपन कर सकते हो लेपन कर देना। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटे में जल है वो आपको समर्पित करना होगा कमल गट्टे के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए आपको जल चढ़ाना। जल को चढ़ाने के बाद में जो भी कमल गट्टे यहाँ पे पड़े हुए होंगे उन 1 कमल गट्टों को वहाँ से उठा लेना। ठीक है, उठा लेना। कमल गट्टे को उठा के अपने पास रखेंगे। लास्ट में जो आपको मैंने एक बेलपत्र दिखाई है उस एक बेलपत्र को रिद्धि सिद्धि का नाम लेके, किसका? रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ, है ना। बाकी जो 1 कमल गट्टे आपने जल चढ़ाने के बाद में उठा लिए थे, 1 या 2, उसको लेके जाएंगे आप अपने घर पे। जहां पे भी रुपए पैसे गहने जेवरात रखते हो उस जगह पे रख देना। आपकी जो भी धन संपदा की समस्याएं होंगी आपके घर से वो हमेशा के लिए दूर होंगी। ठीक है, करके ज़रूर देखेंगे। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आपको टाइम मिलता है आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, समझे आप? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की बात करते हैं जो कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको करना होगा, और यह उपाय के फायदे होंगे अपने किसी भी प्रकार के रिलेशन को, रिश्तों को मजबूत करने के लिए। अब वो रिश्ता चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या फिर किसी का भी कैसा भी रिलेशन है, आप उसको स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, क्या करोगे? आपको लेना होगा शहद। इस तरीके से हर किसी के घर में अवेलेबल होगा। 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे। शहद के बाद में जो ज़रूरत होगी लेने वाली चीज़ की वो है लाल चंदन। ईजिली अवेलेबल होगा हर किसी के घर में, तो लाल चंदन भी लेना। इसका पेस्ट नहीं बनाना, सूखा पाउडर वाला लाल चंदन लेंगे। लाल चंदन के बाद में आपको लेना होगा, मार्केट में 10 से 12 रुपए में अवेलेबल है, आपको मक्खन मिल जाएगा, वो लेंगे। इन सभी चीज़ों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस उपाय में जल सबसे आखिरी में चढ़ाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो आपके पास में मक्खन है ना, उस मक्खन का लेपन आपको करना होगा। ये जो स्थान होता है इसको बोलते हैं हस्त कमल। ठीक है, माता का कटी भाग। ठीक है, शिवलिंग का कटी भाग क्या है? माता पार्वती का स्थान। यहीं पे आपको उस मक्खन का लेपन अच्छे तरीके से करना है। जो इंसान से आपको अपने रिश्ते को मजबूत करना है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के। ठीक है, मक्खन का लेपन कर दिया, पूरा गोल गोल करना। भाई यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा बट आपको पूरा गोल गोल करना। आपने मक्खन का लेपन कर दिया। आपके पास में अभी शहद है और लाल चंदन है। सबसे पहले आपको क्या करना है? शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे करना होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और यहाँ पे जो नाम लोगे वो है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से शहद का लेपन करेंगे। अब इसी शहद के ऊपर जो आपके पास में लाल चंदन है उसका लेपन भी यहीं पे कर देना होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, हर जगह आपने लेपन
लेपन कर दिया, सब कुछ चढ़ा दिया। लास्ट में आपके पास में एक लोटा जल है। अब यहीं पे जो जल चढ़ाओगे वो एक महादेव का नाम लेके समर्पित करेंगे, जिससे हमारे रिश्ते में मजबूती आएगी, और वो नाम है आशुतोष महादेव। क्या नाम है? आशुतोष महादेव के नाम से जो एक लोटा जल मैंने आपको दिखाया है, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित कर दीजिएगा। आपके जिससे भी रिलेशन बहुत ही वीक हैं, कोई आपकी बात ही नहीं सुनता है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं घर में, तो वो रिश्ते आपके मजबूत ज़रूर होंगे। ठीक है, करिएगा ज़रूर। प्यारा सा उपाय था, माँ अशोक सुंदरी का दिन है तो सभी लोग करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे बातें करनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय।